हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, ध्यान दीजिएगा, मैं पहला आपका वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, वीडियो पढ़ चुका। तो जो लोग पहली बार हैं चैनल पे, प्लीज यार उस त्रिकोणमिति का पहला आप वीडियो जरूर देख लीजिए। इसके बाद ये दूसरा करेंगे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन 5 टाइप से क्वेश्चन लिया हूं और इन क्वेश्चन के जरिए ध्यान दीजिएगा, आपका जैसे मनोरे हुआ, राजू प्रकाशन हुआ, ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे मनोरे है तो भाई 8A होगा और राजू प्रकाशन है तो 8.1 होगा। ये सारा आप इस 5 क्वेश्चन करने से आप सारा का सारा ये अध्याय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला लेके आएंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लाल बट्टे कक्का कैसे उपयोग करना वो भी बताए हैं पिछले वीडियो में, वहां से जाकर आप कवर कर सकते हो। और लाल बट्टे कक्का से भी बढ़िया ये फिगर बताए थे। इसी फिगर के जरिए ध्यान दीजिएगा हम ये पूरी सवाल को सॉल्व कराएंगे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में ही वादा कर चुका हूं। अर्थात हम इसी के जरिए आपको कराएंगे और इसको बेटा ये हमेशा लिखना नहीं है, इसको माइंड में सेटअप करना। माइंड को सेटअप कर लीजिए, माइंड में सेटअप कर लीजिए कि साइन यहाँ, टेन यहाँ, कॉट यहाँ, कॉस यहाँ, सेक यहाँ और कॉसेक यहाँ। तो देखिएगा इसी का उपयोग करके साइन थीटा बराबर ये लंब पे है तो लंब बटे क्या होता है, बगल में क्या है, कर्ण है। टेन थीटा, टेन किस पे, लंब पे है, टेन थीटा बराबर लंब, बगल में क्या है, आधार, तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। कॉट थीटा किस पे, आधार पे है, कॉट के बगल में क्या, लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ऐसे कॉस का आधार बटे कर्ण हो जाएगा, सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कौशिक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आइए इसी के माध्यम से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, यदि 8 tan a इक्वल टू 15 तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, दिया है बच्चों, पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं, 8 tan a बराबर 15 है। ध्यान दीजिए ये बेटा गुणे में कहा जाएगा, भाग में जाएगा, तो tan a बराबर 15 बटे क्या जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। बोलो tan थीटा बराबर होता क्या, tan थीटा बराबर यहां पर a है तो tan a अर्थात tan थीटा बराबर क्या होता है, ये मूल आपका ये माइंड में रखोगे। tan थीटा बराबर होता क्या, tan थीटा किस पे, लंब, लंब बटे क्या होता है बेटा, आधार। अर्थात tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, लंब बटे क्या बेटा, आधार। तो लंब बटे आधार बराबर कितना आ जाएगा, 15/8। अर्थात ध्यान दीजिएगा लंब का मान आपका 15 होगा और आधार का मान क्या होगा बेटा, 8 होगा। अर्थात ऐसा त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज पर यह लागू होता है, मैं बार बार बता चुका हूं। अर्थात मैं त्रिभुज बनाऊंगा, एक त्रिभुज बनाया और ध्यान दीजिएगा ये कह रहा ना, ये त्रिभुज बोला नहीं लेकिन त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, चूंकि tan थीटा की जगह क्या है, a है, अर्थात मैं a यहां ले लिया, a, इसको b, इसको c, या इसको b इसको c, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन a यहां लेना पड़ेगा। a यहां लो या यहां लो उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन कोण के सामने हमेशा क्या होगा बेटा, लंब होगा। चूंकि यहां tan a लिया गया, a के सामने हमेशा क्या होगा बेटा, लंब होगा। मैं पिछले वीडियो में बताऊं, यहां पे बता रहा हूं, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण हो जाएगी। बोलो क्लियर है। और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब बोलो tan थीटा बराबर, आप वहां से बताइए, आपको माइंड में रखना कि tan थीटा बराबर वाकई में होता क्या, sin थीटा बराबर होता क्या, cot थीटा बराबर होता क्या। इससे आप खटाक से बोल दीजिए, इसके बाद जो बन रहा है आप बना लीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोलो बेटा tan थीटा लंब बटे आधार, लंब का मान 15 है और आधार का मान कितना है, 8 है। अर्थात ये बेटा 15 है और ये क्या है, 8 है। तो बताओ कर्ण का मान निकाला जा सकता है, पाइथागोरस प्रमेय कल के वीडियो में बताएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई, समकोण त्रिभुज पर समकोण वाले शीर्ष के सामने की भुजा अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर। अर्थात कर्ण का मान निकाल सकते हो बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर।
तो कर्ण का स्क्वायर आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, 15 15 में 225 प्लस 8 अठाई 64। ये वर्ग का एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसके लिए दिक्कत है 5 के फंक्शन के लिए अलग बना देंगे, उसके लिए अलग बना देंगे। ये वर्ग करना आपको एकदम चुटकियों में आराम से 1 सेकंड में आप बता सकते हो कितना है। चलिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लो बेटा, 5 4 9 और 6 2 कितना हो गया, सॉरी 6 2 8 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 2, 289 किसका वर्ग होता है, 17 17 में 289, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आया इतना, तो कर्ण बराबर कितना 289। बताओ तो कर्ण बराबर क्या निकलेगा, बोलो, अंडर रूट के अंदर 17 17 में 289 कह सकते हो। तो ये बेटा 17 का स्क्वायर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर में कोई वैल्यू है तो वो बाहर निकल जाती, अर्थात कर्ण का मान आ गया बेटा कितना 17। कर्ण का मान 17 आया, जो मान पूछा उसको बता दीजिए। साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, वहां से आप बोलिएगा, दिमाग को यही रखिएगा कि ये माइंड में सेटअप कर लीजिए, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लीजिए। साइन थीटा, साइन ऊपर हुआ, साइन थीटा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब का मान बोलो, अब इसमें फिगर में आ जाओ, ये कोण, इसका मतलब ये कोण लिया जा रहा है, तो ये क्या है, लंब है, तो लंब बटे कर्ण, अर्थात क्या जाएगा बेटा 15 बटे 17 आ जाएगा साइन थीटा का मान। यही है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर कितना आ गया बच्चों 15 बटे 17, अर्थात लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या गया 15 बटे 17। ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप आराम से याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेटअप बना लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, बस आराम से हो जाएगा। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या दिया, पढ़िएगा आप, दूसरे क्वेश्चन को भी यही कराएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। आप हमेशा इस फिगर को दिमाग में रखिएगा, बस इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बनाया इसलिए हूं बच्चों कि आपको याद हो जाए, आपको सेट बन जाए आपके दिमाग में कि कहाँ क्या है, बस उससे आपको बोल देना है कि क्या बराबर क्या होता है। जैसे साइन थीटा बोले तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। कौशिक थीटा बोले तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब, चूंकि कौशिक थीटा किस पे, कर्ण पे, और उसके बगल में क्या, लंब, तो जिस पर है वो बटे उसके बगल वाला, बस यही स्टाइल है इसकी, बस और कुछ नहीं। चलिएगा, तो ये हो गया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया बच्चों, देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर समकोण है। तो कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी में यहां पर बी है, ध्यान दीजिएगा, बी पर क्या है, समकोण, ऐसा बोला। ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, कहीं भी बना दो। त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर, बी क्या है, समकोण है, समकोण बन गया बेटा। फिर कह रहा ए बी बराबर ए सी, ए यहां बना दो, बी वहां बना दो, ये यहां बी है और यहां क्या हो गया सी, या ए वहां कर दो, ये सी है, उसमें दिक्कत नहीं। चलिएगा, देखिएगा, अब यहां पर पूछा है, कहा है तथा, ये 90 डिग्री है, तथा ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, अगर ये बराबर है, अर्थात ये और छोटा होना चाहिए, चलो ठीक है, मान लिया ये बराबर है, तो मैं मान लूंगा ए बी बराबर बी सी, ऐसा प्रश्न में दिया तो मान लेंगे मैं एक्स, मान लीजिएगा आप क्या है बेटा एक्स, तो भाई जो बराबर है तो एक्स ये भी है, तो एक्स ये भी है। अब बताओ ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपसे पूछा क्या बेटा, हो तो साइन ए तथा कॉस ए ज्ञात कीजिए। साइन ए पूछा, साइन ए का मतलब ये कोण लिया जा रहा, जब ए कोण लिया जा रहा तो ये क्या होगा बेटा, लंब होगा। पिछले वीडियो में लंब आधार कर्ण का निवारण बहुत आराम से बताएं, उसमें समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा आधार। वैसे नहीं आता तो अब भी समझ लीजिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हमेशा कोण के सामने लंब, बची भुजा क्या आधार होगी, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। चलिएगा, तो ये हो गया, ये x है तो ये भी x है, तो कर्ण का मान आ जाएगा क्या बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, बोलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, एक एक दो एक्स स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर क्या होगा बच्चों, रूट के अंदर 2x स्क्वायर, जिसकी पावर 2 उसकी टांग पकड़ के खींच लो बाहर, अर्थात x बाहर निकल जाएगा, अर्थात बेटा कर्ण बराबर क्या आएगा, x रूट 2, x रूट 2 आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये स्क्वायर है बाहर निकल गया, इसका स्क्वायर नहीं है, ये पड़ा रहेगा, अर्थात आ गया x रूट 2। क्लियर हो गया कर्ण का मान। अब जो पूछा वो बता दो भाई साहब,
इसमें साइन ए पूछा है, साइन थीटा, साइन ए के अकॉर्डिंग ये लंब, ये आधार, ये कर्ण है। क्लियर है। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, ये फिगर आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, मुंह से बोलिए, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अर्थात अब इसमें फिगर में आइए, लंब कौन है और कर्ण कौन है। लंब क्या है, एक्स, कर्ण क्या है, x√2। तो साइन ए बराबर क्या जाएगा, लंब, लंब क्या है, एक्स है, कर्ण क्या बेटा, x√2 है। बोलो x से x कट गया, अर्थात ये आ गया साइन ए बराबर बेटा, साइन ए बराबर 1/√2, ये आ गया। और क्या पूछा बेटा, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो कॉस ए, कॉस हमें तो याद है भाई, कॉस थीटा बराबर नीचे होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। ये देखो कॉस थीटा बराबर आधार पे है, आधार इसके बगल में क्या कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब इस फिगर में आ जाइए, आधार कहाँ है उसको पकड़ लीजिए, कर्ण कहाँ उसको पकड़ लीजिए। चूंकि बेटा इसलिए हम उसको कह रहे हैं, उसको याद रखिए। यहां पर अगर ये कोण होता तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, तब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। क्लियर है। वहां से याद रखिए आप कि होता क्या है, इसके बाद फिगर में आइए कहां कहां क्या है उसको पकड़ के रख दीजिए, काम खत्म। अर्थात मैं लिखूंगा cos थीटा बराबर क्या बेटा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है बेटा x, कर्ण क्या होता है x√2 है, x से x कट गया, ये भी आ गया क्या बेटा, cos a बराबर 1/√2। क्लियर है। तो ये आ गया। तो अब देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा। हम उसको यूज इसलिए करना बनाए इसलिए बेटा कि उसको हमेशा आपको माइंड में सेट रखना, कि माइंड में उसको सेट रखिए, वहां से आप बोलते रहिए कि हाँ क्या बराबर क्या होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया फिगर उसमें पकड़िए कि कर्ण कहाँ है, लंब कहाँ है, उठा के रख दीजिए, बात खत्म है। चलिए अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिएगा तीसरा देखिएगा, साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा आपके पास दिया बच्चों, साइन थीटा बराबर 5/13 ऐसा दिया है, 5/13। अब आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप लिखोगे क्या बेटा, लंब बटे क्या, कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, अर्थात ये ध्यान दीजिएगा, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13, अर्थात एक क्या बना देंगे, फिगर बना देंगे, और इसको ले लीजिएगा क्या बेटा, थीटा। तो लंब क्या है, लंब कितना है बेटा 5 है, और कर्ण क्या है 13, तो लंब ये है 5 और ये कर्ण। भाई 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण, कोण के सामने की भुजा क्या बेटा लंब, शेष बची भुजा क्या होता है आधार। जो पूछा वो बता दो। पूछा क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा क्या है तीसरे क्वेश्चन में, cos थीटा। बोलो जी, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, यही से आप जवाब दीजिए, और इसमें ढूंढिए कहां आधार है कहां लंब क्या है कैसे। क्लियर। तो cos थीटा बराबर होता है क्या बेटा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कहां है, आधार तो अभी ज्ञात ही नहीं है। तो देखिएगा, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण पर बना वर्ग अर्थात 13 पर बना वर्ग, शेष दोनों भुजा अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस क्या बेटा लंब का स्क्वायर 5 है, 13 13 में कितना बेटा 169, 169 आ गया, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना 5 5 25, ये भी अंक ये भी अंक, पक्षांतर करो, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 में बेटा 25 घटा दो। बोलो आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, 144। आधार का स्क्वायर बराबर 144, अर्थात आधार बराबर इंप्लाई दैट आधार बराबर आ जाएगा 12, 12 बराबर में 144, अर्थात आधार कितना आ गया बेटा 12 आ गया। बस, तो cos थीटा बराबर आधार, आधार का मतलब 12 बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण का मतलब 13। cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है, इसमें देखिए 12 और कर्ण का मान 13 है, इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण अर्थात 12 बटे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 12/13। तो अब ये आ गया तीसरा प्रश्न। इसके बाद tan भी पूछा इसमें, तो tan थीटा बराबर आराम से बताइए,
बोलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है बेटा 5 है, आधार क्या है, अर्थात 5 बटे क्या आ जाएगा 12। तो 5 बटे क्या आ गया 12 आ गया। तो आगे सवाल नंबर 4 देखेंगे। तो इसी के अनुसार सवाल नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आराम से। बस उसी को माइंड में रखिए बस कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कहाँ पर है, और इसका शीर्ष पर जो दोनों मान रखे हुए हैं कॉसेक थीटा साइन थीटा का गुणनफल 1 के बराबर आता है, टेन और कॉट का गुणनफल 1 के बराबर, सेक और कॉस का भी गुणनफल 1 के बराबर आता है। ये कल के वीडियो में बता चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो 1/10 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया बेटा, कॉसेक थीटा बराबर दिया आपके पास 2 दिया। बोलो किसी के बटे 1 लिखने से इसके मान में कोई अंतर नहीं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कर्ण पर कॉसेक है, कॉसेक थीटा, और कर्ण बटे क्या, उसके बगल में क्या, कॉसेक के बगल में लंब है, तो कर्ण बटे क्या होता है लंब, अर्थात कर्ण बटे क्या होता है बेटा लंब होता है कॉसेक थीटा। तो बोलो जी 2/1 अर्थात कर्ण का मान 2 है और लंब का मान 1 है। बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाइएगा, त्रिभुज बन गया। ध्यान दीजिएगा इसमें, इसमें देखिएगा थीटा लिया गया अर्थात ये थीटा होगा, कोई भी त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी बना दीजिए, चलो पी क्यू आर बना दिए। चूंकि कोण क्या है थीटा लिया गया, ए बी सी पी क्यू आर के रूप में है नहीं, इसलिए हम थीटा मान लिए, चलो ठीक है। तो बोलो कर्ण कितना है 2, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, बोलो जी सही है। कोण के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी, शेष बची भुजा आधार हो जाएगी। चलिए ठीक है, कर्ण कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या बेटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब लिखा, कर्ण का मान 2 लंब का मान 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या बेटा 1 है। बोलो आधार आ जाएगा, अभी आधार निकाले हो तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और वो हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आधार का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करोगे 1, घटाओगे बेटा 3 आ जाएगा बराबर आधार, आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3, तो अर्थात इंप्लाइज दैट लगा के बोल सकते हो आधार बराबर रूट के अंदर 3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, रूट कितना आ गया बेटा 3 आ गया, समझ में आ गया होगा। ये किससे निकाल रहे हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा ये आ गया, अर्थात आधार भी मालूम लंब भी मालूम कर्ण भी मालूम, चाहे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हो, ये सब में सभी को मान पूछा जा सकता था, सब में बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। साइन का पूछे साइन का बता दो, कॉस का पूछे कॉस का बता दो, टेन का पूछे टेन का। तो आइएगा अब देखो मान क्या पूछा है, बस उसी को रख कर सॉल्व कर देना है, अर्थात आधार का मान √3 आ गया। अब आपके पास पूछा क्या बच्चों, उसको लिखकर हम बता देते हैं। देखिएगा पूछा क्या है जी 1/10, 1 क्या बेटा tan थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस साइन थीटा अपान क्या 1 प्लस कॉस थीटा, 1/tan थीटा, बोले tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 1, आधार क्या है √3, 1 बटे √3 आ गया, प्लस देखिएगा बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, 1 बटे आ गया 2 पूरे का बटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √3 और कर्ण क्या है 2, √3/2 आधार बटे कर्ण, ये हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व करो, देखिएगा बच्चों ये बटे का बटे अर्थात ये 3 ऊपर जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 1 से कोई मतलब नहीं, अर्थात ये इसका मान पूरा √3 है, प्लस जिसको बेसिक नहीं क्लियर है ध्यान दीजिएगा, बेसिक का 10 वीडियो पड़ा है, पीले पीले फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा पीले पीले उसका थंबनेल है, उसमें बेटा बेसिक में जोड़ घटाना गुणा भाग सब पढ़ाया हूँ, उसमें जाके पढ़ सकते हो आप, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बेसिक मैथ करके, ध्यान दीजिएगा उसको कर सकते हो आप, देख सकते हो। यहाँ पर क्या है इसके बटे 1 ले लिया जाए, तो बोलो बेटा ये तो 1/2 ये वाला, अब बटे ध्यान दीजिएगा 1/2 का 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा,
एक दो के दो, दो दो में एक का गुणा करोगे और दो एक के दो, अर्थात क्या आ जाएगा बेटा, ये √3 है। अब देखिएगा, अब इसका मान क्या होगा देखते हैं, यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिएगा, बटे का बटे, ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और ये इससे गुणा करेगा, अर्थात क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, √3 प्लस, देखिएगा ये क्या है, ये 2 में गुणा होगा 1 का, और ये 1/2 है, और यहां पर क्या बेटा 2 प्लस √3 है, ये हुआ। तो अब देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अर्थात ये बचा क्या, √3 प्लस क्या बेटा 1/2√3, इसके बटे 1 ले लीजिए। बोलो 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा बेटा का, और इसका एलसीएम यही आ गया, तो बताओ 1 बार गया, इसका मतलब है इसका गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना बेटा, देखिएगा ये आ जाएगा √3 में इसका गुणा करोगे 2 प्लस √3, अब प्लस क्या बेटा, इसमें एक बार गया, एक का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसको आराम से सॉल्व करिए बेटा, तो √3 का गुणा करोगे तो 2√3, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस √3 में √3 का गुणा करोगे, ये इससे भी गुणा करेगा, इससे भी गुणा करेगा, √3 से 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या बेटा 1 है, तो देखिएगा, और अपान में 2 रूट क्या है बेटा 3 है, देखिएगा आराम से, तो ये देखिएगा √3 वाला 2√3 है, यहाँ पर 3 है, 3 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा 4, तो 2√3 प्लस कितना बेटा 3 में 1 जोड़ोगे 4, अपान क्या बेटा 2√3, ध्यान दीजिएगा हम 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 2 अपान 2 प्लस √3, ये चीज एक है, ये देखो इसको पहले ले सकते, इसको बाद में, उसमें दिक्कत नहीं, ये पूरा कट गया, आएगा क्या बेटा 2 आएगा, क्या आएगा आंसर 2 आएगा, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये चौथा सवाल हो गया। अब आखिरी सवाल 5वां नंबर, ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट का समय और दीजिए। 5वां दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अर्थात यहां पर आप बना लीजिएगा, इसको मिटा देना है, इसी में बना दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, B क्या है बेटा समकोण है, B क्या है समकोण है, ध्यान दीजिएगा A के रूप में पूछ रहा है, अर्थात यहाँ A बना दिया, ये बनाओ या ना बनाओ, AB यहाँ बना दिया क्या बेटा C, समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज ABC B क्या है बेटा समकोण है, B पे क्या बना दो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, अगर ये कोण A है, A के रूप में पूछ रहा है ना बेटा, A के रूप में, अर्थात ये कोण है, तो कोण है तो ये लंब है, और ये बचा भुजा आधार है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कह रहा है यदि, ध्यान दीजिएगा, ऐसा है यदि tan A बराबर 1, तो अब बताओ tan A बराबर कितना है 1, 1/1 ले सकते हो, किसी के बटे 1 लिखने से, किसी के गुणे 1 लिखने से, किसी की घात 1 लिखने से, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। बोलो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार, अर्थात मैं लिख दूंगा बेटा लंब बटे आधार बराबर क्या बेटा 1/1, अर्थात लंब का भी मान 1, आधार का भी मान 1, एक ये है और एक ये है, जब एक ये तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा कर्ण का मान, कैसे ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखोगे क्या बेटा आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बोलो कर्ण का स्क्वायर, एक बेचारा इतना सरल कि भैया इसके खपड़ोही पे चाहे 0 लाद दो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, सही बात है, या 1000 रख दो तब भी 1 ही होगी, 1 में 1 जोड़ो बेटा, 1 में 1 जोड़ोगे, बोलो कितना आ जाएगा 1 1 2 आ जाएगा, बोलो कर्ण का मान क्या आ गया जी, कर्ण बराबर √2, बोलो √2 आएगा कि नहीं आएगा, √2 वही लिखा हूं, बोलो सही है। चलिए, तो अब आपसे पूछा क्या है भाई, पूछा यह है कि आप कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, सिद्ध यही करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, लिखेंगे आप सिद्ध करना है 2 sin A × cos A बराबर 1, तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या 2 sin A × cos A, चलिएगा, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दूंगा, इत सिद्धम हो जाएगा, साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे क्या होता है कर्ण, अब लंब क्या है बोलो 1 है, कर्ण क्या है √2, 1/√2, बोलो जी
सही है। चलिए गुड़े कॉस थीटा का से आधार बटे का होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण, 1 बटा क्या बेटा √2। बोलो जी, तो बोलो ये आ गया 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 आ गया, और यहाँ √2 से √2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। √2 में √2 का गुणा करोगे तो √2 मतलब रूट हट जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 1 जा 2, 1 आ गया, अर्थात 1 आ गया। ये राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया क्या बेटा 1, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या बेटा राइट हैंड साइड। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आपको इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं तो प्लीज यार वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया करो, और जैसा कैसा लगा क्या लगा ये कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि ये बेटा ये एनर्जी हमको मिलती है थोड़ा सा आपका कमेंट पढ़कर, लाइक वाइक देखकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।